नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। अभी बीते शुक्रवार को नवीन वाली पर हुए जानलेवा हमले के बाद एक और नाम जोरों शोरों से सामने आ रहा है। जी हां, हम बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जिसका खौफ करीबन 2 दशक से ही दिल्ली और हरियाणा में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीरज भवाना और नवीन वाली के जानी दुश्मन अशोक प्रधान की। अशोक प्रधान का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गाँव निलौठी में हुआ था। अशोक प्रधान शुरू से ही उग्र स्वभाव का था, पर देखने में उसको यह नहीं कह सकता था कोई कि आगे चलकर इसका दिल्ली और हरियाणा में इतना बड़ा खौफ रहेगा। अशोक प्रधान ने नीतू दाबोदिया से प्रेरित होकर जुर्म की काली दुनिया में कदम रखा। अशोक प्रधान नीतू दाबोदिया को अपना आदर्श मानता था और आदर्श मानते मानते फिर उसी के नक्शे कदम पर चलने लगा। साल 2001 में अशोक प्रधान ने नीतू दाबोदिया के कहने पर बहादुरगढ़ के एक गांव के एक प्रधान की हत्या कर दी और जभी बहादुरगढ़ शहर में एक डॉक्टर की भी हत्या कर दी थी। और यहीं से अशोक प्रधान जुर्म की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला गया। और यही वह समय था जब नीरज भवाना भी नीतू दाबोदिया गैंग के लिए काम करता था। आए दिन हरियाणा और दिल्ली के थानों में हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे संगीन मामले अशोक प्रधान के खिलाफ दर्ज हो रहे थे, पर इन मामलों से अशोक प्रधान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि जुर्म की दुनिया में उसका खौफ और ऑरा दोनों बढ़ रहे थे। जुर्म की दुनिया में अशोक रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसी बीच उसकी कई विरोधी गैंगों से गैंगवार भी चल रही थी, पर वह इन गैंगवारों के हमले से हर बार बच निकलता था। दूसरी तरफ पुलिस भी अशोक प्रधान के पीछे पड़ी थी और इसी बीच अशोक प्रधान गिरफ्तार हो जाता है। पर साल 2004 में नीतू दाबोदिया के विरोधी गैंग के राजीव काला उर्फ काला असोदियन ने अशोक प्रधान के भाई की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद अशोक प्रधान आग बबूला हो जाता है और यह जो राजीव काला था वह नीरज भवाना का मामा था। यहीं से नीरज भवाना और अशोक प्रधान के बीच में आपसी मतभेद चालू हो जाते हैं। नीरज भवाना भी नीतू दाबोदिया गैंग के लिए भी काम करता था, तो इसी वजह से यह मामला दब जाता है। इसके बाद आगे चलकर नीरज भवाना और नीतू दाबोदिया के बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं और नीरज भवाना और नीतू दाबोदिया गैंग के बीच में गैंगवार होने लगती है। पर साल 2013 में नीतू दाबोदिया की एक पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है। इसके बाद से नीतू दाबोदिया गैंग की जो कमान है वो अशोक प्रधान संभालता है। इसके बाद आगे चलकर नीरज भवाना और अशोक प्रधान के बीच में दुश्मनी बढ़ती चली गई। इन दोनों के बीच में कई गैंगवार हुए, जिसमें दोनों गैंग के कई सदस्य मारे गए। दोनों के बीच गैंगवार चल ही रही थी, तो दूसरी तरफ अशोक प्रधान अपने काले धंधों में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला जा रहा था। साल 2016 में हरियाणा के बरारी गांव के कृष्णा की हत्या अशोक प्रधान द्वारा कर दी जाती है और आखिर वह दिन आ ही जाता है जब अशोक प्रधान 2004 में हुए अपने भाई की हत्या का बदला ले लेता है। मार्च 2017 में झज्जर में पेशी पर आए नीरज भवाना के मामा राजीव काला और काला असोदिया की हत्या अशोक प्रधान के गैंग के लोगों द्वारा कर दी जाती है और इसी के साथ अशोक प्रधान अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। पर अशोक प्रधान यहीं नहीं रुकता है। साल 2018 में अशोक प्रधान ने झांसी के एक बिजनेसमैन पर हमला किया और इस हमले में वह बिजनेसमैन तो बच जाता है, पर बाद में पुलिस जांच में पता चलता है यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था। अशोक प्रधान दिल्ली के आसपास के लगते राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग जैसे संगीन जुर्म उसके लिए आम बात हो चुके थे। अक्टूबर 2020 में नीरज भवाना के मौसेरे भाई शक्ति दादा को अशोक प्रधान ने मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं काला जठेड़ी गैंग के सदस्य रोहित की भी हत्या कर दी। कहते हैं कि नीरज भवाना और अशोक प्रधान गैंग के बीच में कई गैंगवार हो चुकी हैं और इन गैंगवारों के बीच दोनों गैंगों के करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 31 जनवरी 2021 में पुलिस को सूचना मिलती है कि अशोक प्रधान और उसका साथी अरुण बाबा मिलेनियम पार्क आउटर रिंग रोड पर आने वाले हैं। इस बीच तक अशोक प्रधान 5.25 लाख रुपए इनामी बदमाश बन चुका था, जिस पर हरियाणा पुलिस ने 5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो जाती है और मौका पाते ही अशोक प्रधान और 1 लाख इनामी बदमाश अरुण बाबा को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि अशोक प्रधान और अरुण बाबा नीरज भवाना और नवीन वाली को पेशी के दौरान मारने की प्लानिंग में थे और बीते शुक्रवार को हुआ गैंगस्टर नवीन वाली पर जानलेवा हमला इसी गैंगवार का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, यह थी कहानी अशोक प्रधान की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और इन कहानियों को कहानियों के तौर पर ही लें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।